Hello all my dear students of class 7, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths Online class. Yes all my dear students, in my last lectures I have explained you all the questions of exercise 14.2 chapter number 14 comparing quantities. I hope you all must have seen those videos where I have covered the questions of 14.1 and 14.2. If suppose you have not watched those videos, then I request you to please go through those videos to clear all your concept related to exercise 14.1 and 14.2. And today in this video, in this lecture, I am all ready to explain you the questions of exercise 14.3. Yes students, the questions of exercise 14.3 is related to the topic profit and loss. So before beginning with the questions of exercise, I want to discuss some of the formulas of profit and loss with you all. So without wasting any more time, let us begin with the formulas of topic profit and loss from chapter number 14. Yes students, so these are the formulas related to the topic profit and loss from your chapter number 14 comparing quantities. These formulas 1 to 4 are mentioned in your book, but formula number 5 to 8 are not mentioned in your book. So I request you to pause the video and note down these formulas in your notebook, okay, so that it will be in your use when you will solve the questions related to these formulas, okay. See now, first formula, profit. You all know profit is equals to SP minus CP. Now what is CP? CP means cost price and SP means selling price. कभी भी हम कोई आइटम खरीदते हैं, ओके, लाइक ये मार्कर पेन अगर हमने परचेज किया, ये मार्कर पेन आया 25 रुपीज़ का, सो दैट 25 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस मार्कर पेन. अब अगर इस मार्कर पेन को मैं सेल आउट कर देती हूँ 30 रुपीज़ में, तो दैट 30 रुपीज़ विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मार्कर pen. Cost price 25 rupees and selling price is 30 rupees. So whenever selling price is more than the cost price, कभी भी selling price अगर cost price से ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में हमें होता है प्रॉफिट. अब कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है हमको, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे. दैट मीन्स अगर इस मार्कर पेन को मैंने सेल आउट किया है तो मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ? 25 में मैंने परचेज किया था और 30 में मैंने सेल आउट कर दिया. तो अगर मैं एसपी में से सीपी को माइनस करूँ, दैट मीन्स 30 में से मैं 25 को माइनस करूँ, तो ये जो 5 रुपीज़ है, इस 5 रुपीज़ का मुझे हो गया है प्रॉफिट इस मार्कर पेन को सेल करने पर. तो इसी तरीके से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी. अब अगर रिवर्स कर देते हैं इस चीज़ को, ये मार्कर पेन मैंने परचेज़ किया 30 रुपीज़ में और फिर मैंने इसको सेल कर दिया 25 रुपीज़ में, तो 30 रुपीज़ हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस और 25 रुपीज़ हो गई इसकी सेलिंग प्राइस. अब मैंने ख़रीदा ज़्यादा में और बेचा मैंने कम में, तो क्या हुआ? मुझे लॉस हो गया. तो लॉस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? सीपी में से एसपी को माइनस कर दूँगी. दैट मीन्स 30 में से 25 को माइनस करूँगी तो मेरा लॉस यानी कि वही 5 रुपीज़ कैलकुलेट हो जाएगा. सीपी माइनस एसपी विल बी द फॉर्मूला ऑफ लॉस. प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया. प्रॉफिट निकालने के बाद या लॉस निकालने के बाद में मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और लॉस परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. यहाँ पे हम न्यूमरेटर में प्रॉफिट की जो भी वैल्यू आई है वो पुट करते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस देन मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस परसेंट निकालने के लिए न्यूमरेटर में लॉस का अमाउंट, डिनोमिनेटर में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. ये ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में इसमें सीपी ही आएगा, एसपी नहीं आएगा. नाउ these are the 4 formulas which I told you are not mentioned in your book, so please note down these 4 formulas. Now fifth formula is to find SP when in the question the information of CP and profit percent is given. हमें SP फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है जब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन में CP का अमाउंट गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. CP की वैल्यू गिवन है और प्रॉफिट परसेंट का परसेंटेज गिवन है. तो उस केस में अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP. इसी तरीके से आपको SP वापस फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट ना होकर लॉस परसेंट गिवन है. तो उस कंडीशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा और यहाँ प्लस की जगह
माइनस आ जाएगा, लॉस होगा तो डिक्रीज होगी वैल्यू, तो लॉस के साथ में माइनस का साइन आएगा। ओके, तो देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट और सीपी गिवन हो। अब दो फॉर्मूलाज हैं सीपी से रिलेटेड, जब हमें सीपी फाइंड आउट करना होगा और क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और एसपी गिवन होगा, तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। और सीपी का वो फॉर्मूला हमें पुट करना है जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट और एसपी गिवन हो। तो इसमें भी क्या होगा, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, इस प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई बाय एसपी। तो ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए। जिस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। सो दीज आर द ऑल 8 formulas which will come in your use for solving exercise 14.3. Okay students, so let us begin with very first question of exercise 14.3. Yes students, see now your first question is a bookseller bought a book for ₹15 and spent 5 on its binding. एक बुक सेलर ने एक बुक परचेज करी है जिसकी कॉस्ट गिवन है 15 रुपीज़, और फिर उसने उसको परचेज करके उस बुक को बाइंड करवाया, और बाइंड करवाने के लिए उसके 5 रुपीज़ स्पेंड हो गए। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹24। बाइंडिंग कराने के बाद में उसने उस बुक को 24 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया। देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीपी। तो सीपी कितनी है बुक की सीपी है 15 रुपीज़। ओके, अब क्या करा है, अमाउंट स्पेंड करा है बाइंडिंग के ऊपर। सो अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंडिंग, बुक को बाइंड करवाने के लिए जो अमाउंट स्पेंड हुआ है वो हुआ है ₹5। ओके, अब हम निकालेंगे बुक की टोटल सीपी। ये जो बाइंडिंग का अमाउंट स्पेंड हुआ है इसको भी हम सीपी के अंदर ऐड कर देंगे। सो टोटल सीपी आप निकालोगे बुक की, जिसके अंदर आप 15 के साथ में 5 को ऐड कर दोगे। सो 15 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो आपकी सीपी आ जाएगी ₹20। सो दिस इज़ योर टोटल सीपी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि उस बुक को सेल आउट कर दिया है 24 रुपीज़ में। दैट मीन्स जो एसपी हो जाएगी बुक की वो क्या हो जाएगी, एसपी ऑफ अ बुक इज़ इक्वल टू ₹24। ओके, अब आप देखिए बुक को परचेज किया था 20 रुपीज़ में और बुक को सेल आउट कर दिया है 24 रुपीज़ में। हियर एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, यहाँ पर जो एसपी है वो सीपी से ग्रेटर है। देयरफॉर इट इज़ प्रॉफिट, इट इज़ अ केस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है बट प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। आप एसपी में से सीपी को माइनस करोगे तो एसपी कितनी है हमारे पास में ₹24। इसमें से हम टोटल सीपी को माइनस करेंगे। आप ध्यान रखिएगा बाइंडिंग के अमाउंट को भी आप ऐड करके जो टोटल सीपी होगी उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 24 में से जब आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹4। दैट मीन्स ₹4 का प्रॉफिट हुआ है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद में क्वेश्चन में नॉर्मली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इट इज़ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर। तो प्रॉफिट है हमारा ₹4, सीपी कितना है हमारा ₹20, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। रुपी टू रुपी कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। सो 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20%। क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट किया है तो फाइनल आंसर में परसेंटेज का साइन आप पुट करेंगे। दैट मीन्स योर प्रॉफिट परसेंट इज 20% आंसर। इज इट क्लियर? Now the next question is Rupesh bought 100 dozen pencils at ₹20 per dozen. रुपेश ने 100 डजन पेंसिल्स परचेज करी है और 1 डजन पेंसिल की रेट थी 20 रुपीज़। ही सोल्ड द पेंसिल्स एट ₹2 ईच। उसके बाद में उसने पेंसिल्स को सेल किया है और जब सेल किया तो एक पेंसिल को 2 रुपीज़ में सेल आउट किया है।
व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब पहले तो हमें निकालना है उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और अगर लॉस होता है तो उसके बाद में हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। एक डजन के अंदर टोटल 12 पीसेस होते हैं, ओके। और उसने क्या करा है, 100 डजन पेंसिल्स परचेज करी है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे CP ऑफ 1 डजन पेंसिल्स। एक डजन पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो गिवन है ₹20। एक डजन पेंसिल दैट मीन्स 12 पेंसिल्स उसने 20 रुपीज़ में परचेज करी है, और यहाँ पे गिवन है कि उसने टोटल 100 डजन पेंसिल ली है। तो CP ऑफ 100 डजन पेंसिल्स इज इक्वल टू, अगर 1 डजन पेंसिल 20 रुपीज़ की है तो 100 डजन पेंसिल कितने की होगी, तो आप 100 को क्या करोगे, ₹20 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2000 रुपीज़। दैट मीन्स उसने टोटल 100 डजन पेंसिल्स 2000 रुपीज़ के अंदर परचेज करी है। अब सेलिंग का क्या बोला है कि उसने एक पेंसिल को 2 रुपीज़ के अंदर सेल करा है। 1 पेंसिल की रेट गिवन है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो हम पहले क्या निकालेंगे, SP ऑफ 1 पेंसिल। सो SP ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹2। अब पहले तो हमें ये देखना है कि टोटल पेंसिल्स थी कितनी, ओके, क्योंकि यहाँ डजन में गिवन है, कॉस्ट प्राइस में डजन में गिवन है। तो पहले हम देखेंगे हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, 100 डजन। सो यू नो 1 डजन इज इक्वल टू 12 पेंसिल्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि पेंसिल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अगर 100 डजन निकाल रहे हैं तो 100 डजन कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 12, दैट मीन्स 1200 पेंसिल्स हो जाएंगी, ओके। तो 1200 पेंसिल्स थी टोटल। उन 1200 पेंसिल्स को परचेज किया था उसने 2000 रुपीज़ में, 100 डजन, और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1200 पेंसिल्स को परचेज किया था उसने 2000 में। नाउ SP ऑफ 1 पेंसिल अगर 2 रुपीज़ है तो SP ऑफ 1200 पेंसिल्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। अगर एक पेंसिल को 2 रुपीज़ में सेल आउट किया जा रहा है तो 1200 पेंसिल्स को कितने में सेल करेंगे, 1200 को मल्टीप्लाई किया जाएगा ₹2 से। सो 12 2 इज 24, दैट मीन्स 2400। सो SP of 1200 pencil is 2400 rupees and the CP of 1200 pencil is 2000 rupees। यहाँ पर आप वापस देख सकते हो स्टूडेंट्स दैट SP is greater than CP। कभी भी SP अगर CP से ग्रेटर होगा तो वो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी प्रॉफिट की, ओके। प्रॉफिट, अब आपको पता चल गया है प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करिए। सो 2400 माइनस ₹2000, माइनस करने के बाद में आंसर आ जाएगा ₹400। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया है, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बट क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए। तो अभी हमारे को प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। सो नाउ you have to put the formula of profit percent that I told you. It is profit upon CP into 100. So यहाँ हमारा प्रॉफिट हुआ है ₹400 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस आई थी 2000 रुपीज़। सो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 2000 एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. सो रुपी टू रुपी कट, 1 2 3 zeros, 1 2 3 zeros cancel. Now 40 and 2 will be cancelled, so it will come 20. And since it is profit percent, so the answer will come in percentage. That means that Rupesh will have profit of 20% in this complete transaction. Clear students? Question number 3 is now, by selling a table for ₹330, a trader gains 10%. एक टेबल को सेल आउट किया गया है 330 रुपीज़ में, तो ट्रेडर को गेन हुआ है 10% का। गेन मीन्स प्रॉफिट। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द
टेबल। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, SP गिवन है, सो SP इज गिवन एज ₹330। ओके, देन क्या गिवन है, गेन परसेंट गिवन है, आप गेन परसेंट बोलो और प्रॉफिट परसेंट बोलो, एक ही बात है, तो यहाँ पर आप गेन को प्रॉफिट परसेंट भी लिख सकते हो, तो प्रॉफिट हुआ है उसको 10% का। और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, CP हमको फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स जो 4 फॉर्मूलाज मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोले थे 5 to 8 पार्ट वाले, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। उनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, हमें CP फाइंड आउट करना है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और SP गिवन है। इन फॉर्मूलाज के थ्रू आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो CP का वो फॉर्मूला जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और SP गिवन हो, तो वो होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, this complete will come in bracket and then multiply by SP. So this is the formula of finding CP when in the question SP and profit percent is given. Now simply after putting the formula you will place the values which is given in the question. So 100 will come as it is in the numerator, in denominator 100 plus profit percent is 10%. So no need to mention the percentage sign, only you will mention the value, that is 10, and then multiply by the value of SP is given in the question as 330, so you will mention in multiplication ₹330. Next step you have to add 110, so it will give you 110, and this side we are finding CP, so we will write CP. So 100/100 and 100 plus 10 is equals to 110, multiply by ₹330. See, 100/100 plus 10 is equals to 110 and multiply by 330 rupees. Now 0 to 0 cancel, 11 ones are 11 and 11 3 times is 33. Now you know CP is equals to 100 multiplied by ₹3. So CP is equal to ₹300. So this is what is asked in the question. यही question में पूछा गया था, find the cost price of table. So the cost price of table is ₹300. 300 में उस टेबल को परचेज किया गया था और 330 में सेल आउट किया गया था, तभी उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो बेसिकली हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, SP की वैल्यू गिवन थी, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू गिवन थी, हमें CP की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपली बस आप इसका फॉर्मूला पुट करिए 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय SP, और फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज इसके अंदर प्लेस करिए एंड देन सॉल्व इट टू गेट द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिखा परचेज्ड अ डजन हैंकरचीफ्स फॉर ₹60। हैंकरचीफ मीन्स हैंकी। शिखा ने 1 डजन दैट मीन्स 12 हैंकरचीफ परचेज करे 60 रुपीज़ में एंड देन सोल्ड दैम फॉर ₹84, और फिर उसको 84 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया। वेयर एज ज्योति परचेज अ डजन हैंकरचीफ, ज्योति ने भी डजन दैट मीन्स 12 हैंकरचीफ परचेज करे, बट उसने 90 रुपीज़ में परचेज करे और उसको फिर उसने सेल आउट कर दिया 150 रुपीज़ में। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेजेस, दोनों के प्रॉफिट परसेंटेजेस हमें फाइंड आउट करने हैं एंड राइट हुज प्रॉफिट परसेंटेजेस मोर, और किसका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है ये हमें फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। दो गर्ल हैं यहाँ पर, शिखा और ज्योति, दोनों ने डजन हैंकरचीफ परचेज करें दैट मीन्स 12 हैंकरचीफ परचेज करें और फिर उसको सेल आउट कराए, तो दोनों की अलग CP और SP गिवन है हैंकरचीफ्स की, उनको ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉफिट होगा, दोनों को ये क्वेश्चन में पहले ही गिवन है क्योंकि कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करो, दैट मीन्स दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा, बट किस गर्ल को कितना प्रॉफिट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमें ये भी बताना है हु विल बी हैविंग मोर प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सो सी यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ शिखा का एंड अदर साइड आई विल बी फाइंडिंग ऑफ ज्योति। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे CP ऑफ अ डजन हैंडकरचीफ। सो डजन हैंडकरचीफ की CP थी शिखा की 60 रुपीज़। ओके, देन SP ऑफ अ डजन हैंडकरचीफ, SP कितनी थी, वो थी
4 rupees. Okay, here you can see that SP is greater than CP. SP 84 है, CP 60 है, तो SP CP से ग्रेटर है, सो प्रॉफिट की ही कंडीशन है यहाँ पर. ओके, और प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. तो SP है यहाँ पर 84 रुपीज़ और CP है यहाँ पर 60 रुपीज़. तो 84 में से जब आप 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ₹24. ओके, तो ये हो गया प्रॉफिट किसका, शिखा का. अब प्रॉफिट निकाला है तो प्रॉफिट के बाद में हम प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. वैल्यूज़ पुट करोगे आप, प्रॉफिट कितना हुआ है, 24 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 24 न्यूमरेटर में आएगा. CP कितना था, ₹60 था CP, तो ये यहाँ आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, रुपी टू रुपी कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 4 24 एंड 4 into 10 इज इक्वल टू 40%. दैट मीन्स शिखा को हैंडकरचीफ सेल करने के बाद में प्रॉफिट हुआ है 40% का. अब हम ज्योति का फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा CP ऑफ अ डजन हैंडकरचीफ. सो it was ₹90. Okay, then SP of a dozen handkerchief, so she has sold it in ₹150. 90 में उसने परचेज किया था और 150 में उसने सेल आउट कर दिया. अगेन यू कैन सी दैट SP इज ग्रेटर देन CP, so it is the case of profit and the formula of profit is, you all know now, is equals to SP minus CP. तो यहाँ पर जो SP था वो क्या था, 150 रुपीज़, और जो CP है वो कितना है, 90 रुपीज़. तो 150 में से जब आप 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹60. सो 60 विल बी द प्रॉफिट फॉर ज्योति. नाउ अब इसके बाद में हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पुट करेंगे. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. सो प्रॉफिट कितना है, ₹60. CP कितना था, ₹90 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, कैंसलिंग करिए, रुपी टू रुपी कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9. नाउ नथिंग इज कैंसलिंग, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या आ गया, 200 अपॉन 3%. ओके, अब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जब आप 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 3 6 18, सब्ट्रैक्ट करिए 20, अगेन 3 6 इज 18, सब्ट्रैक्ट करिए 2 आया, डेसिमल लगाइए 0 आया, 3 6 18. अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रिमाइंडर 2 है वो चलता ही चला जाएगा, तो आप डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक ही फाइंड आउट करिए, सफिशिएंट है. 66 पॉइंट, और आगे भी कैलकुलेट करोगे तो ये 6666 रिपीट होता चला जाएगा, तो इट विल बी 66.67%, और यू कैन सी से 66.6%. अगर डेसिमल के बाद में एक डिजिट ही लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो 66.6%, और अगर 2 डिजिट लिख रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए 66.666 रिपीट होता चला जाएगा. तो अगर आप इसको राउंड फिगर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 66.67%. ओके, तो ज्योति का परसेंटेज आया है, प्रॉफिट परसेंटेज 66.6%, जबकि शिखा का प्रॉफिट परसेंट आया था 40%. क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों में से किसका प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है. सब दोनों का हमने इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लिया, अब दोनों में से ज़्यादा किसका है, यस ऑफ कोर्स ज़्यादा है ज्योति का. सो ज्योति हैज़ मोर प्रॉफिट परसेंटेज एज कंपेयर टू शिखा. क्लियर स्टूडेंट्स? Question number 5 is now find SP if CP is ₹800 and profit percent is given 6:2 upon 3%. So first of all write the information which is given here. CP is given as ₹800 and profit percent is given, and profit percent which is given in the question is
6:2/3%. इट इज़ गिवन इन द मिक्स फ्रैक्शन. ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो कन्वर्ट करिए. 3 × 6 इज़ 18. 18 + 2 = 20/3. आपको पता है कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. डिनोमिनेटर को मिडल वैल्यू से होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 × 6 इज़ 18 और 18 में न्यूमरेटर को प्लस कर दोगे तो 20/3%. प्रॉफिट परसेंट गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया है SP. अब हमें जो मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज बताए थे उनमें से ही एक फॉर्मूला यहाँ पुट होगा. हमें SP फाइंड आउट करनी है जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंट और CP गिवन है. तो SP का वो फॉर्मूला जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और CP गिवन हो तो वो होगा स्टूडेंट्स, देखिए SP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP. जस्ट रिमेंबर दीज फार्मूलाज. इन फार्मूलाज को आप याद कर लीजिए. उसके बाद में बस आपको कंडीशन देखनी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला हमें प्लेस करना है वो प्लेस कर दीजिए और फिर आप वैल्यूज़ पुट करिए और इजीली सॉल्व करिए. अब देखिए SP फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की जगह आ जाएगा 20/3. ओके, ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. अब आप देखेंगे यहाँ पर डबल फ्रैक्शन हो गया. एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में है और दूसरा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का 100 है. मल्टीप्लाई बाय CP की वैल्यू आप पुट करोगे तो CP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 800. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये यहाँ पर अपॉन का साइन है जिसको हम डिवीजन भी काउंट कर सकते हैं. तो आप इसको सॉल्व करने के लिए देखिए SP = इसको आप सेपरेट फ्रैक्शन देखिए. यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 + 20/3. ओके, इसको मैं एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिख रही हूँ. इस अपॉन के साइन की प्लेस पर मैं यहाँ पे डिवाइड लगा रही हूँ. आपको पता है अपॉन का मतलब डिवाइड भी होता है. तो इस अपॉन की जगह मैंने डिवाइड लगा दिया और डिवाइड किससे करना है, हमको 100 से करना है. एंड देन मल्टीप्लाई बाय ₹800. तो ये यहाँ पर वैल्यू प्लेस हो गई ₹800. ओके, इस 100 को अगर मैं फ्रैक्शन में करती हूँ तो 100 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर 1 प्लेस कर सकती हूँ और यहाँ पे भी 100 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 प्लेस कर सकती हूँ. अब आपको पता है कि फ्रैक्शनल नंबर के बीच में कभी भी एडिशन का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं. तो 3 और 1 का जब आप LCM लेंगे तो आपके पास में 3 ही आ जाएगा. अब देखिए ध्यान से, 1 की टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स. उस 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 × 100 = 300 प्लस 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम. 1 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20. अब आपको पता है कि जब हम डिवीजन को फ्रैक्शन में नेक्स्ट स्टेप के अंदर चेंज करते हैं तो डिवीजन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन. तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई. 100/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा और रेसिप्रोकल होके हो जाएगा वो 1/100. ये आप स्मॉल स्टैंडर्ड में करके आए हैं. कभी भी डिवीजन होता है फ्रैक्शन के अंदर और वो नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफ़र होता है तो डिवीजन होता है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होने के साथ साथ में वो जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है. डिवीजन के बाद वाली जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है. तो इसी वजह से ये 1/100 हो गया. देन मल्टीप्लाई बाय ₹800. अब यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए. सो 300 + 20 विल गिव यू 320. देन अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 800. अब सिंपली जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल करिए. तो यहाँ आप देखेंगे ओनली 2 ज़ीरोज़ की कैंसिलिंग यहाँ पर हो रही है, रेस्ट कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. न्यूमरेटर में आप देखिए 320 और 8 है. 320 को आप 8 से मल्टीप्लाई करिए तो आप 32 को 8 से मल्टीप्लाई करिए और 0 आप बाद में प्लेस कर दीजिएगा. तो 8 2 = 16, देन 8 3 = 24 + 1 25. सो 2560. 0 हमने पहले रिमूव किया था, बाद में हमने प्लेस कर दिया. सो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया 2560 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास में ओनली नंबर 3. अब आप 2560 को 3 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए आप जब आप 2560 को 3 से डिवाइड करेंगे सो 3 8 = 24. 25 - 24 is 1. 6 will come down. 3 5 = 15. Okay, 16 - 15 is 1. Bring 0 down. 3 3 = 9. Then 1. Now
दिस 1 विल कंटिन्यू। ओके, अब ये रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, तो आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 1 के पास में 0 आ जाएगा। अगेन 3 3 ज़ा 9। अब आप देखेंगे ये जो 1 है वो रिमाइंडर में रिपीट होता चला जाएगा, तो सेम रिमाइंडर अगर रिपीट हो रहा है तो ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी ये जो 3 है ये रिपीट होता चला जाएगा। बट एज पर द रूल ऑफ डेसिमल, हम डेसिमल के बाद में सिर्फ मैक्सिमम 2 प्लेसेस तक ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 853.33। और सिंस दिस इज एसपी फाइंड आउट करा है तो रुपी का साइन यहाँ पर आएगा, तो एसपी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 853.33 पैसा। ओके, फाइंड एसपी, सो लाइक दिस वी विल कैलकुलेट एसपी। इट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर आपने ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लिया है तो आपके लिए फिर कैलकुलेशन इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सो प्लीज़ रिमेंबर द फॉर्मूला एंड देन प्लेस द वैल्यूज विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इन दैट formula to find your answer. Clear? Now students, our next question is find SP. Again we have to find SP. Last question में भी हमने selling price find out करी है, इस question में भी हमको selling price find out करनी है। बट previous question में हमारे पास information में cost price और profit percent given था, बट इस question में हमारे पास cost price और loss percent given है। See, cost price given है 1000 रुपीज़ और loss percent given है 11:1/5%। सो सी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए। CP यहाँ पर गिवन है 1000 रुपीज़ और लॉस परसेंट जो कि यहाँ पर गिवन है कितना, 11:1/5%। वापस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो लॉस परसेंट गिवन है वो किस में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप उसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 5 को मल्टीप्लाई करिए 11 से, 55, उसमें आप न्यूमरेटर 1 को ऐड करिए तो हो जाएगा 56, डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा, तो 56/5% है लॉस परसेंट। और फाइंड क्या करना है हमको यहाँ पर, एसपी। ओके, तो एसपी का अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर लॉस परसेंट और सीपी गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ओके, सिंस यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस नहीं होगा, हमारे पास में होगा 100 माइनस, और माइनस करेंगे तो लॉस परसेंट आएगा अपॉन 100 एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सीपी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आप देखिए फॉर्मूला हमें पता है, तो अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे इसके अंदर। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना गिवन है, 56/5। ओके, अपॉन हम क्या कर देंगे, 100। अगेन यू विल सी स्टूडेंट दैट डबल फ्रैक्शन इज देयर। सीपी की वैल्यू आप पुट करेंगे और सीपी की वैल्यू है 1000 रुपी। डबल फ्रैक्शन आ गया है, डबल फ्रैक्शन आ गया है, तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था, आप क्या करेंगे, एसपी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू है न्यूमरेटर में उसको हम ऐसे लिखेंगे 100, नीचे कुछ नहीं है 1 माइनस 56/5। इसको मैंने ले लिया कंप्लीट एक ब्रैकेट में। ये जो अपॉन का साइन है ये डिवीजन शो करेगा, तो मैं यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा रही हूँ एंड देन 100 विल कम नियर बाय डिवीजन साइन। अब 100 के नीचे कोई भी नहीं नंबर है यहाँ पे डिवीजन में, मीन्स डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है 1 एंड मल्टीप्लाई बाय ₹1000। सो दिस ₹1000 विल कम हियर। यहाँ पर हम 1 और 5 का लेंगे एलसीएम, तो 1 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपके पास में 5। नाउ 1 के टेबल में 5 आता है 5 टाइम्स, उस 5 को आप न्यूमरेटर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 5 × 100 विल गिव यू 500 माइनस 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम, तो 1 को आप 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56। अब ये जो डिवीजन का साइन है फ्रैक्शन के अंदर, ये नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, तो डिवीजन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी नेक्स्ट जो वैल्यू है फ्रैक्शन की वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 100/1 हो जाएगा आपके पास में 1/100 मल्टीप्लाई बाय ₹1000। ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट करिए 500 में से जब आप 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 444। ओके, अपॉन 5, इसको माइनस करके 444 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय ₹1000। कैंसलिंग करिए, 2 zeros और 2 zeros आपके कैंसिल हो जाएंगे, 5 1s 5 एंड 5 2s 10। ओके, अब आप देखिए डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल हो चुका है, सब कुछ कैंसिल हो गया, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में हमारे पास में 444 है और
2 है, तो आप 444 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप 444 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹888, विच विल बी योर सेलिंग प्राइस। यही सेलिंग प्राइस है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों फॉर्मूलाज आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स के, अगर एसपी हमें फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन के अंदर सीपी और प्रॉफिट गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। और अगर क्वेश्चन के अंदर सीपी और लॉस गिवन है और एसपी फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। क्लियर दीज टू formulas? So just remember the formulas and then put the values. Now students, our next question is find CP if SP is 1800 and loss percent is 25%. अब इस क्वेश्चन में हमको CP फाइंड आउट करना है, SP और लॉस परसेंट गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है पहले हम वो नोट डाउन कर देंगे। SP गिवन है ₹1800 और लॉस परसेंट हमको गिवन है यहाँ पर 25%। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है CP। अब CP का फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला हमें लगाना है जब क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन में गिवन है SP और लॉस परसेंट। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू SP। तो ये वो फॉर्मूला है CP का जब क्वेश्चन में लॉस परसेंट और SP गिवन है। 100 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 100 माइनस लॉस परसेंट एंड मल्टीप्लाई बाय SP। तो देखिए अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। 100 एज इट इज़ विल कम इन द न्यूमरेटर एंड देन 100 माइनस लॉस परसेंट की जगह आ जाएगी हमारी वैल्यू 25 एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ₹1800। ओके, नाउ सॉल्व इट। CP ऐसे ही रहेगा आपके पास में 100 अपॉन यहाँ पे 100 माइनस 25, 100 में से जब आप 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय ₹1800। ओके, नाउ कैंसिल करेंगे हम। यहाँ आप देखिए 100 और 75 दोनों ही नंबर 25 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 25 4 ज़ा 100 एंड 25 3 ज़ा 75। 3 और 1800 आप 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड देन 2 zeros। सो CP डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया है, न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास में 4 मल्टीप्लाई बाय ₹600। 4 और 600 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो 6 4 ज़ा इज 24, सो ₹2400 इज द CP विच इज आस्क्ड इन दिस पार्ट। सेलिंग प्राइस 1800 है, लॉस हुआ है 25% का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2400। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय SP टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CP। फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड CP इफ SP इज इक्वल्स टू 2100 एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10%। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है SP की और SP गिवन है यहाँ पर 2100 एंड प्रॉफिट गिवन है हमें यहाँ पर 10% का। देन फाइंड आउट क्या करना है हमको, यहाँ पर फाइंड आउट हमें CP ही करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने CP फाइंड आउट किया था बट उस पार्ट में हमारे पास में लॉस परसेंट गिवन था। यहाँ पे भी हमें CP फाइंड आउट करना है बट यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा CP इज इक्वल टू 100 अपॉन, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे SP से। यहाँ पर CP इज इक्वल्स टू जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है यहाँ पर 10 एंड देन मल्टीप्लाई बाय SP कितना है 2100। ओके, वैल्यू प्लेस कर दी हमने फॉर्मूला में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। CP कितना है हमारे पास में, CP की वैल्यू गिवन है 100 अपॉन 100 प्लस 10, सो 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 2100। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कैंसलिंग करिए, सिर्फ 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21,000 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में 11
अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे टू फाइंड द आंसर इन डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से 21,000 है हमारे पास में, हमें 11 की टेबल से डिवाइड करना है। सो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा इज़ 22। तो हम 1 टाइम ही लेंगे यहाँ पर 11। 1 में से 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0 एंड 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ब्रिंग दिस 0 डाउन। Then 11 9 times is 99. So 100 minus 99 will give you 1. Then you have to bring this 0 down. ओके 0 आप नीचे लेकर आए। अब आपको पता है 11 की टेबल में 10 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी डिजिट भी नीचे लेकर आ जाएंगे। 2 डिजिट कभी भी हम एक साथ डिवीजन में नीचे लेकर आते हैं तो उसकी प्लेस में एक 0 की प्लेसमेंट होती है क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आप 19 के पास में 0 प्लेस करेंगे। अब आप वापस देखिए 11 की टेबल में 100 से छोटा 9 टाइम्स क्या आता है, 99। सब्ट्रैक्ट करिए आप, 1 आ गया आपके पास में, डेसिमल लगाइए 10। ओके अगेन 10 नहीं आता 11 की टेबल में, डेसिमल हम लगा चुके हैं, तो डेसिमल के बाद में हम एक बार ही 0 ले सकते हैं, डबल 0 एक साथ नहीं ले सकते। अगर हमें यहाँ पर एक 0 और चाहिए, जैसे हमने एक 0 तो डेसिमल के साथ में लगा दिया, एक 0 हमने यहाँ पर और लिया है, तो वो एक 0 और लेने के लिए आपको डेसिमल के पास में भी एक 0 प्लेस करना पड़ेगा। अब 11 9 टाइम्स इज इक्वल्स टू 99। ओके अगेन 1 इज द रिमाइंडर, सो इट विल कंटिन्यू नाउ। अब ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, बट जैसा मैंने आपको बताया कि अगर डेसिमल में हम आंसर निकालते हैं तो डेसिमल के अंदर आप डेसिमल के बाद ओनली 2 प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो 2 प्लेसेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इट इज़ 1909.09। सो दिस विल बी द CP विच इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 फॉर्मूला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में क्लियर करवाए थे, उसके अंदर हमने SP फाइंड आउट किया था, और ये 2 फॉर्मूलाज हैं 7th और 8th क्वेश्चन में जो हमने करा है, इसके अंदर हमने CP फाइंड आउट करा है। तो CP का वो फॉर्मूला जब क्वेश्चन के अंदर लॉस और SP गिवन हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, और CP का वो फॉर्मूला जब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और SP गिवन हो तो वो हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP. So please I am repeating it again and again, remember the formulas and then the question will be very much simple for you. Yes students, now see question number 9th. By selling an Almirah for ₹1500, एक Almirah को अगर 1500 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस गिवन है Almirah की, चारू लूजेस 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो चारू को कॉस्ट प्राइस का 1/6 लॉस हो रहा है। आप ध्यान रखेंगे 1/6 ऑफ मीन्स आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, सो 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस उसको लॉस हो रहा है चारू को। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द Almirah। कॉस्ट प्राइस पूछी भी गई है और लॉस का जो रिलेशनशिप गिवन है वो कॉस्ट प्राइस के साथ में गिवन है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को आपको लेट करना पड़ेगा 100। तो पहले देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वो लिख लेते हैं। SP ऑफ एन Almirah कितनी गिवन है, 1500 SP गिवन है। ओके लॉस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है 1/6 ऑफ इट्स CP। कॉस्ट प्राइस की 1/6 है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द CP बी ₹100। सबसे पहले हम मानेंगे कि CP कितनी है, 100 रुपीज़। ओके नाउ अब अगर CP 100 है तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल्स टू क्या बोला है, 1/6 ऑफ CP, यही बोला है क्वेश्चन में। तो 1/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 कर देंगे। सो 100 विल बी डिवाइडेड बाय 6। तो आप 100 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, देन 40, देन यू नो 6 6 ज़ा 36, and 40 minus 36 is 0. So now it will be repeating again and again. So 16.6. तो it will be you can write अगर राउंड फिगर में हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 16.7। ये हो गया लॉस, इतना लॉस हुआ है।
ओके समझ आ गया आपको यहाँ पर 7 कैसे आया है। मैंने क्या कहा था कि अगर डेसिमल के बाद में रिपीट होती चली जाती है वैल्यू, लाइक 16 पॉइंट, अब ये 6 रिपीट होगा, तो अगर हम इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16.7। अगर हम डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट की प्लेसमेंट लेते हैं तो वो हो जाएगा 16.7। तो लॉस यहाँ पर आ गया 16.7 रुपीज़ का। अब आप देखिए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स। लॉस का फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, तो लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP, राइट। अब आप देखिए हमारे पास में CP तो पता है हमको 100 है, तो हम SP यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, इस SP को आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप क्या करेंगे CP में से लॉस को माइनस कर देंगे। ये जो लॉस है ये आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, ये लॉस जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो माइनस लॉस हो गया। SP की वैल्यू निकालने के लिए CP को हमने क्या लेट किया था 100 माइनस लॉस कितना हुआ हमारे पास में 16.7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 83.3। ओके तो ये आया है आपके पास में SP, फाइन। अब देखिए अब यहाँ से हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यूनिटरी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब यहाँ तक मेक श्योर कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। पहले SP एल्मिरा की गिवन है, लॉस की इन्फॉर्मेशन गिवन है 1/6 ऑफ इट्स CP, तो पहले हम CP को लेट करेंगे 100, तो लॉस क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100/6 डिवाइड करेंगे, आपके पास लॉस का अमाउंट क्या आ जाएगा 16.7 रुपी। अब लॉस का अमाउंट गिवन है 100 के रिलेशन में, अगर 100 हमने CP लिया है तो लॉस कितना हुआ है 16.7, तो अगर 100 CP है लॉस 16.7 है तो 100 के रिलेशन में SP कितनी आएगी, तो SP का फॉर्मूला हमने लॉस के फॉर्मूले से ही बिल्डअप किया है। देखिए लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। अब अगर SP का फॉर्मूला बनाना है तो इस SP को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, ये माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, और लॉस को हमने उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का हो गया। CP की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 100 माइनस लॉस की वैल्यू 16.7, सब्ट्रैक्ट करिए आपके पास में आ जाएगा 83.3। अब इसके आगे हम यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखिए इफ SP इज रुपी 83.3 then CP is equal to रुपी 100। अगर SP 83.3 था तो CP कितना था, देखिए SP हमारे पास 83.3 यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, तो उस समय हमने CP क्या लेट किया था 100। अब यूनिटरी मेथड के थ्रू अगर आप इसको करते हो, इफ़ SP इज यूनिटरी मेथड मतलब यहाँ पर अगर मोर का गिवन है तो यूनिटरी मेथड में नेक्स्ट में 1 की इंफॉर्मेशन आएगी। तो अगर SP 1 रुपी है देन CP क्या हो जाएगा, यहाँ पर CP निकालने के लिए आप क्या करेंगे 100 अपॉन रुपी 83.3। ओके यूनिटरी मेथड ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, 1 की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो डिवाइड होता है उस केस में। नाउ अब क्वेश्चन में SP कितनी गिवन थी, इफ़ SP इज रुपी 1500, अगर SP 1500 है, देखिए अगर SP 1500 है तो CP कितनी होगी, CP कैलकुलेट करनी थी हमको 1500 के रिलेशन में, तो इफ़ SP इज 1500 देन CP, तो CP इस केस में हमसे क्या निकल जाएगी रुपी 100 अपॉन रुपी 83.3 मल्टीप्लाई बाय 1500 रुपी 1500। देखिए पहले ज़्यादा की गिवन थी, हमने 1 की निकाली तो डिवाइड हुआ। अब सेकंड स्टेप में 1 की गिवन थी, थर्ड स्टेप में हम वापस ज़्यादा की निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे रुपी टू रुपी कैंसिल हो जाएगा, 1500 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, इस डेसिमल को भी अब जब रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके जब आप डिवाइड करेंगे 83.3 या 833 से तो आपके पास में 1800 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप 1800 को पॉइंट को आप रिमूव कर सकते हो और राउंड फिगर में आपका आंसर आ जाएगा 1800। ओके सो दैट विल बी योर CP। ये हमारी CP फाइंड आउट हो गई है विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन।
ओके, सो बाकी सारे क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। पहले आप जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुट कर दीजिए। अब ये वाला प्रोसेस हमने इसमें क्यों यूज़ में लिया है, क्योंकि आप देखोगे कि जो लॉस है वो सीपी के रिलेशन में यहाँ पर गिवन है और सीपी की खुद की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है, तो इसलिए हम सबसे पहले सीपी को 100 कंसिडर करेंगे। 100 कंसिडर करने के बाद में हम लॉस की वैल्यू निकालेंगे 100 के रिलेशनशिप में। अब लॉस अगर 100 के रिलेशनशिप में निकल रहा है तो हमें एसपी भी 100 के रिलेशनशिप में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वही हमने करा है। देखिए पहले हमने लॉस फाइंड आउट किया है मल्टीप्लाई बाय 100 करके, तो लॉस आ गया हमारा 16.7। अब इस 16.7 से अगर लॉस आ गया हमारे पास में, सीपी है हमारे पास में, तो हमने एसपी फाइंड आउट कर ली। एसपी फाइंड आउट करने के लिए हमने 100 जो सीपी था उसमें से लॉस को माइनस किया, तो 100 माइनस 16.7, तो हमारी एसपी क्या आ गई 83.3। ये जो पूरी सॉल्यूशन है ये 100 के रिलेशनशिप में फाइंड आउट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर एसपी जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट करी थी, अगर एसपी 83.3 है तो सीपी कितना था, अगर एसपी 83.3 थी तो सीपी को हमने लेट किया था 100 यूनिटरी मेथड में। अब अगर एसपी 1 हो जाती है तो सीपी क्या हो जाएगा 100 अपॉन 83.3 डिवीजन। थर्ड स्टेप में अगर एसपी 1500 है तो सीपी क्या हो जाएगी, डिवीजन करा था हमने सेकेंड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1500 से। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹1800, विच विल बी द सीपी ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। फाइन। Now the last question of the exercise is a grocer buys wheat at ₹28 per kg। एक ग्रोसर है जिसने वीट परचेज करी है और वीट की रेट गिवन है 28 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 kg की रेट है 28 रुपीज़। एट व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल टू गेन 25%। पर केजी वो कितने अमाउंट पर सेल करे कि उसको गेन हो जाए 25% का। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर 22 मतलब के सीपी गिवन है क्वेश्चन में, सीपी इज गिवन ₹28 per kg, this is the CP। then what is given, gain percent is given and gain I told you gain को आप profit भी लिख सकते हो, so profit percent is given as 25%। okay, and what we have to find out, we have to find out at what price per kg he must sell, कितने में वो बेचेगा, that means we have to find the SP। अब SP का वो फॉर्मूला जब क्वेश्चन के अंदर CP और प्रॉफिट गिवन हो। सो यस, हमने अभी सॉल्व करे हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय CP। ओके, नाउ वैल्यूज पुट करिए आप सिंपली। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर 25 अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय CP इज ₹28। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 100 और 25 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 अपॉन डिनोमिनेटर में 100 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 28। ओके, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर SP। ओके, देन अब आप देखिए 125 और 100 बोथ द नंबर्स आर कैंसलिंग बाय द टेबल ऑफ 25। 5 4s are 100 and 25 5 times is 125। अब 4 और 28 को आप कैंसिल करिए, 4 1s are 4 and 4 7s are 28। देन सिंपली मल्टीप्लाई 5 and 7, so 5 7s are is 35। सो SP क्या आ गई, पर केजी वीट की SP आ गई आपके पास में ₹35। That was asked in the question to find out the selling price of per kg wheat when cost price is given and profit percent is given. So the formula will be 100 plus profit percent upon 100 multiplied by CP. Okay students, so like this, keeping all the formulas in your mind, you have to solve all the questions of exercise 14.3. I hope these all questions are clear to you. Please remember the formulas, then you can easily solve this complete exercise.
Okay students, so that's all for today. I have given you all the questions of exercise 14.3. Now I will meet you back in next class where I will be giving you the solution of the questions of exercise 14.4. Chapter number 14, comparing quantities. So today we will end up our lecture here only, and then I will see you back in the next lecture. Till then, you students, please take good care of yourself. Thank you so much.